स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एडिशन। सो इस चैप्टर में बच्चों हम एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप चैप्टर के नेम से ही जानते हैं, बहुत ही ईजी टॉपिक है और जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है सेम कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं, बस थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा। लेट्स सी रिवाइज योर प्रीवियस लर्निंग, यानी कि जो भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा है हम उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कितने मैंगोज हैं, 1 2 3 मैंगोज हैं एंड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर 6 मैंगोज हैं और यहाँ पर 3 प्लस 6, 3 में जब हम 6 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, हमारा टोटल आंसर आता है 9। ओके, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। द साइन ऑफ एक्सप्रेशन एडिशन, ठीक है, ये जो होता है ये आपका एडिशन का साइन होता है। ओके, दिस इज योर एडिशन साइन, इट इज कॉल्ड प्लस साइन और इसे हम प्लस भी कहते हैं। द अबव एडिशन एडिशन फैक्ट 3 plus 6 is equals to 9 is read as 3 plus 6 is equals to 9, यानी कि 3 प्लस का साइन 6 is equals to 9। ओके, व्हेन वी ऐड फ्यू नंबर, जब हम कुछ नंबर्स को ऐड करते हैं, द रिजल्ट इज कॉल्ड द सम, तो उसका जो आंसर होता है, जो रिजल्ट होता है बच्चों, वो सम कहलाता है। एंड द नंबर विच आर एडेड, जिस नंबर को हम ऐड करते हैं वो कहलाता है एडेंट। ठीक है, जैसे हमने 6 को ऐड किया था 3 में, तो जो हमारा नंबर 6 है वो हमारा एडेंट हुआ। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नाउ फाइंड द सम बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। अब हमें क्या करना है, सम तो निकालना है लेकिन फॉरवर्ड काउंटिंग से। कैन यू ऐड फास्टर देन मी, अब आपसे ये क्या है, ये कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप मुझसे ज़्यादा फास्ट ऐड कर सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं हमें कितने नंबर्स मिलते हैं। सो ये हमारी एक्सरसाइज है, आपको इसे एज फास्ट एज यू कैन, यानी कि जितना जल्दी आप कर सकते हैं आप उतना ऐड करके फास्टली इनको दिखाना है। जैसे 43 प्लस 1, 43 में नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 44, यानी कि 43 में हमने 1 ऐड किया तो 44 हो गया। सो यस, हमने कंप्यूटर से भी फास्ट बता दिया। 36 प्लस 4, अब 36 प्लस 4, ठीक है, इस तरीके से ऐड करेंगे टेंस और वंस में, पहले वंस वाला देन टेंस वाले डिजिट, तो 6 प्लस 4 10 हो गया, जिसमें कि 10 वंस है तो हमने वंस के प्लेस पर 0 और 1 कैरी। 1 प्लस 3 4, तो 4 यानी कि 4 0 40 आपका आंसर हुआ है। ओके, इसी तरीके से 29 प्लस 3 यानी कि आपका आंसर होगा बच्चों 32। 45 प्लस 3 48, 64 प्लस 7 71। ओके, इस तरीके से बच्चों आपके यहाँ पे ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ओके, सिंपल एडिशन है, आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है द साइन प्लस या फिर एडिशन इंडिकेट्स एडिशन, ये हमें बताता है कि हमें इन क्वेश्चन में इन नंबर्स के साथ एडिशन करना है। इट इज कॉल्ड प्लस साइन और इसे हम प्लस का साइन कहते हैं। जैसे एक नंबर एडेंट है यहाँ पर 3, दूसरा एडेंट है 6, लेकिन हमें करना क्या है, हमें ऐड करना है, प्लस करना है। ठीक है, और जो आंसर होगा वो हमारा होगा बच्चों सम। ठीक है, 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9, 9 हमारा सम हुआ बच्चों। ठीक है, सो इस तरीके से प्लस का साइन जरूर लगाना है आपको। ठीक है, उसको बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। एडिशन ऑन नंबर लाइन, अब नंबर लाइन पे किस तरीके से हम एडिशन करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो वी कैन ऐड नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, हम नंबर लाइन को भी ऐड कर सकते हैं, नंबर लाइन पे ऐड कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। कैसे, लाइक फॉरवर्ड काउंटिंग, जैसे हम काउंटिंग आगे पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, इसी की हेल्प से हम उन्हें ऐड करेंगे। सपोज वी हैव टू ऐड 5 प्लस 3, हमें 5 में 3 को ऐड करना है। वी फर्स्ट मूव एट नंबर 5, तो आप सबसे पहले नंबर 5 पे पहुंचिए ऑन द नंबर लाइन। देन वी मूव 3 स्टेप्स फर्दर, फिर हमें 3 स्टेप्स चलने हैं आगे। ठीक है, फर्दर मीन्स आगे की तरफ, तो वो जो होगा आपका जो नंबर गिवन होगा फर्स्ट, सबसे पहले आप वहां जाएंगे, 0 से डायरेक्ट वही नंबर पे जाएंगे, देन आप उतने स्टेप चलेंगे, यानी कि 3 स्टेप। ओके, सो आपका आंसर होगा बच्चों 8। क्लियर है इतना? चलिए, इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको 2 एडेंट दिए हुए हैं 3 प्लस 5, तो आप सबसे पहले नंबर 3 पे जाएंगे, 0 से स्टार्ट करते हैं, 3 पे आए, अब आपको 5 स्टेप चलना है, 1 2 3 4 5। सो आपका आंसर क्या होगा 8, तो 8 होगा आपका सम। ठीक है,
आई होप बच्चों आपको ये सभी समझ में आ रहे हैं। ओके बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी। हम नंबर लाइन पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्लास में। ओके तो बहुत इजी है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है आपके लिए, कोई न्यू कॉन्सेप्ट हम नहीं सीख रहे हैं। ओके रिवीजन है हमारे प्रीवियस क्लास का। व्हेन जीरो इज एडेड टू एनी नंबर, ठीक है, अगर आप किसी नंबर में जीरो को ऐड करते हैं, द सम वी गेट इज द नंबर इटसेल्फ। तो जो सम होता है बच्चों वो नंबर खुद होता है जिसमें हमने जीरो ऐड किया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 में जीरो प्लस करेंगे तो हमारा सम क्या रहेगा 6। 12 में जीरो ऐड करने के बाद 12, 3 प्लस 0 3, 8 प्लस 0 8, 4 प्लस 0 4, 9 प्लस 0 9। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने पे हमारा सम चेंज नहीं होता है, नंबर इटसेल्फ रहता है, यानी वो नंबर सेम रहता है। क्लियर है? नाउ व्हेन टू और मोर देन टू नंबर्स आर एडेड, जब दो या दो से ज्यादा नंबर को ऐड किया जाता है, इन ऑर्डर दे विल नॉट चेंज, तो अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है या नहीं भी करते हैं तो उसका आंसर सेम रहता है। कैसे? जैसे 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6, 3 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12, 3 प्लस 2 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15, 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9। ओके यानी कि हमने दो नंबर भी ऐड किए हैं, टू नंबर्स, और 2 से ज्यादा नंबर्स भी यानी कि 3 नंबर्स भी ऐड किए हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा आंसर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। पहले आप 2 नंबर को ऐड कीजिए, जो इनका सम आता है उसमें आप इसे ऐड कर देंगे। जैसे 3 प्लस 4 7, अब आप 7 में 2 को ऐड करिए तो 7 प्लस 2 कितना होता है 9। ओके सो इतना सिंपल है बच्चों आपका ये चैप्टर, जिसे आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 अगर ऐड किया जाए किसी नंबर में, ठीक है, तो नंबर नेक्स्ट वाला आता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन था 5 प्लस 1, तो 5 के नेक्स्ट क्या नंबर आता है 6, तो आपका आंसर होगा बच्चों 6। इसी तरीके से 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 1 14, 9 प्लस 1 10। ठीक है, एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग, यानी कि 2 डिजिट नंबर आपको दो दिए जाएंगे और उसमें कोई भी कैरी नहीं होगा। ओके सो किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। 53 प्लस 25, सो नाउ सबसे पहले आप इन्हें टेंस और वंस के कॉलम में अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर आप या इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फिर देन सबसे पहला स्टेप होता है बच्चों हमारा कि हम इनमें वंस को ऐड करें। तो वंस प्लेस पर क्या है, नंबर 3 एंड 5, तो 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 वंस हो जाएंगे। देन हम टेंस को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7, तो हमारे 7 टेंस हो जाएंगे। क्लियर है? हेयर वी फर्स्ट ऐड द वंस एंड देन टेंस, तो सबसे पहले हमने वंस को ऐड किया एंड देन टेंस को। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल ऑल्सो इन द फॉलोइंग वे, तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके कैसे कि आपकी टेंस की ये साइड है और ये वंस की, तो कितने वंस हैं 3 हैं और फिर 5 हैं, तो टोटल कितने हो गए 3 और 5 को एक साथ काउंट करिए। पहले आपके टेंस थे 5 फिर 2 और टोटल आपको यहाँ पर काउंट करके यहाँ राइट करने हैं। ओके सो बहुत ही इजी वे है ये भी आपका एडिशन करने का, और भी एग्जांपल्स गिवन है। ओके सो इसको आप सॉल्व करिएगा। ओके ये जो एक्सरसाइज है बच्चों यहाँ पे आपको गिवन है, ये आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है, कोई भी हमारा कैरी नहीं आएगा, विदाउट कैरी 2 डिजिट नंबर आएंगे। ओके बहुत ही इजी तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे 2 प्लस 6, ठीक है, यानी कि 2 नंबर है एंड देन 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब इन्हें हम एक साथ काउंट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 राइट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4 5 टेंस है, 1 2 3 यहाँ पर 3 टेंस है। अब हम इन्हें एक साथ काउंट करेंगे 5 6 7 8, यहाँ पर भी हमारा क्या आया 8। इट मीन्स हमारा आंसर जो सम होगा वो होगा 88। ओके सो इस तरीके से बच्चों आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2 डिजिट 3 नंबर, ठीक है, यानी कि आप 3 नंबर्स को ऐड करेंगे। कैसे? फाइंड द सम, बहुत ही सिंपल है कि आप इनमें पहले वंस वाले प्लेस पे जो भी डिजिट है आप उनको ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर 1। ओके सो यहाँ पर 1 है, 1 2 1 2 1 2 3 4, ठीक है। अब आप इन्हें एक साथ काउंट करिए, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8, तो आपका आंसर होगा 8। नेक्स्ट जो है टेंस वाले 1 2 3 1 2 एंड 1,
3 के आगे पढ़ेंगे बच्चों 4, 5 एंड 6, तो आपका आंसर होगा बच्चों 68। ठीक है, सो इस तरीके से आपके चाहे 4 नंबर आए 2 डिजिट वाले या फिर 3 नंबर्स आए, आप बहुत ही इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा एडिशन ऑफ 2 डिजिट नंबर विद कैरिंग, यानी कि 2 डिजिट नंबर होंगे दोनों और आपको उनमें कैरी भी मिलेगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। We follow carry system when sum of digit at any place is more than 10, यानी कि हम कैरी सिस्टम को तब सम में लाते हैं डिजिट्स में जब हमारे 10 से ज़्यादा नंबर होते हैं। एंड वी टेक डिजिट एट लेफ्ट प्लेस टू द नेक्स्ट प्लेस, जो हमारे लेफ्ट साइड में डिजिट होती है उसे हम नेक्स्ट प्लेस पर लेके जाते हैं, प्लेस वैल्यू एंड पुट द राइट डिजिट एट द वंस, और फिर जो राइट प्लेस पर डिजिट होती है उसे हम राइट प्लेस पर वंस प्लेस पर राइट करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं 58 प्लस 39। ठीक है, 58 और 39 ऐड करने हैं, पहले आप इन्हें ब्रेक करेंगे टेंस और वंस में। ठीक है, वंस को सबसे पहले ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 17। तो इसके जो राइट साइड में है वो आप वंस प्लेस पर लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट यहाँ पे बताया गया है, वो आप कैरी लेकर जाएंगे। देन आप सिंपली टेंस वाले कॉलम को ऐड कर देंगे 1 + 5 + 3। ओके, जैसे हमने अभी ऊपर किया था, तो आपका आंसर होगा बच्चों 9। सो आपका टोटल आंसर होगा यहाँ पर 97। ओके, सो यहाँ पर आपका इस तरीके से 97 आंसर होगा। क्लियर है? सो बहुत ही इजी तरीका है ये भी। ठीक है, यानी कि कैरी वाले क्वेश्चन में भी हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि हमने कैरी वाले क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इन्हें बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम 8 और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1, 3, 13। सो आप 3 यानी वंस प्लेस पर जो डिजिट है यहाँ वंस के कॉलम में लिखेंगे और टेंस वाले प्लेस पे जो लेफ्ट साइड में उसे आप कैरी लेकर जाएंगे। एंड देन अब आप सिंपली डिजिट्स को ऐड कर देंगे। सबसे पहले 3 + 2 5, अब 5 में कैरी वाला क्वेश्चन डिजिट ले लीजिए 1 विच इज इक्वल्स टू 6, यानी कि आप जब इसे ऐड करेंगे तो आपका बराबर 6 आएगा, यानी कि 5 + 1 इज इक्वल्स टू 6। ओके, सो आई होप बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो अभी हमने सीखा है एडिशन ऑफ कैरिंग, ठीक है, कैरी वाले एडिशन, सो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका 3 डिजिट नंबर है, अगेन जैसे कि हमने अभी सॉल्व भी किया था, सिंपल क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से। नेक्स्ट हमारा है एडिशन ऑफ 3 डिजिट नंबर। अब आपका जो नंबर होगा 1 नंबर वो 3 डिजिट का होगा। कैसे, लेट्स सी। अब उसमें जो थर्ड प्लेस पर लेफ्ट साइड में जो प्लेस होगा वो होगा बच्चों 100। एडिशन 3 डिजिट नंबर विदाउट कैरिंग, इसमें कोई कैरी नहीं होगा। जैसे 444 को ऐड करना है 137 में। कैसे, अब पहले सबसे पहले हम बिगर नंबर लिखेंगे, देन छोटा नंबर स्मॉलर नंबर लिखेंगे एंड देन उसको वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। 2 + 7 9, 4 + 3 7, 4 + 1 5। सो आपका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा 579। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, जितने भी नंबर्स हमें दे दिए जाएं, जितने डिजिट का नंबर दे दिया जाए, हमें सिंपली उसको ऐड करते जाना है जैसे हमने सीखा है। ओके, सो बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन है। आपके यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वो 3 डिजिट नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 + 3 = 8, 1 + 8 + 1 9, 2 + 1 3। तो आपका आंसर हो गया, सम हो गया बच्चों 398। ओके, सो देखा आपने कितने इजी क्वेश्चन है, 3 डिजिट वाले भी, जिन्हें हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। सो इसी तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। और इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा वर्ड प्रॉब्लम। सो वर्ड प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चंस को, लेट्स सी। सबसे पहला एग्जांपल है, देयर आर 35 बॉयज एंड 43 गर्ल्स इन अ क्लास, यानी कि मान लीजिए आप ही की क्लास है और उसमें आपके क्लास में 35 बॉयज हैं और 43 गर्ल्स हैं। सो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल, तो आपको बताना है कि आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट हैं। मान लीजिए आपको आपकी टीचर को अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है या फिर आपका ग्रुप आपकी लिस्ट बना के उन्हें प्रिंसिपल को देनी है। ओके, सो नंबर ऑफ बॉयज, कितने बॉयज हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी गर्ल्स हैं, यहाँ पर आप राइट करेंगे। और जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा है, इन दोनों नंबर का हमें करना है एडिशन यानी कि प्लस, तो आप प्लस का साइन लगाएंगे और टोटल आप फिर इन्हें सिंपली ऐड कर देंगे। वंस वाला प्लेस 5 + 3 8, 4 + 3 7। तो हमारा आंसर होगा, टोटल जो स्टूडेंट होंगे बच्चों वो आपके होंगे 78 स्टूडेंट। ओके, सो इतना ही ईजी है बच्चों आपके वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना। ओके, जिसे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक वर्ड प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले देयर आर 30 एप्पल्स एंड 47 मैंगोज इन अ बास्केट। एक बास्केट में बच्चों 30 एप्पल हैं और 47 मैंगोज हैं। हाउ मैनी फ्रूट्स आर देयर इन अ बास्केट, तो आपको बताना है तो ये दोनों ही फ्रूट्स, तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं उस बास्केट में। तो आप लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एप्पल्स, फिर आप लिखेंगे नंबर्स ऑफ मैंगोज। सो यहाँ पे आपके 30 एप्पल्स एंड 47 मैंगोज हैं। ओके, सो आप इन्हें इजीली ऐड कर लीजिए रफली कहीं पर भी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, पहले वंस वाला प्लेस 7 प्लस 0, यानी कि किसी भी नंबर में जब हम 0 ऐड करते हैं तो नंबर इटसेल्फ रहता है। देन 4 प्लस 3 7, इट मीन्स आपका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा 77, यानी कि फ्रूट्स कितने थे, टोटल 77 फ्रूट्स थे। ओके, सो टोटल फ्रूट्स आप यहाँ राइट कर सकते हैं। ओके, सो ये आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। इतने इजी तरीके से हमने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया है, यानी कि चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हमारा कितना है, बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट इज एस्टिमेशन, ठीक है। एस्टिमेशन पढ़ेंगे बच्चों। एस्टिमेटिंग द सम, यानी कि सम को हम अपना एस्टिमेट करेंगे। व्हाट इज एस्टिमेट, व्हेन वी डू नॉट नीड एन एग्जैक्ट आंसर, जब हमें एग्जैक्ट आंसर की नीड नहीं होती है। वी फॉलो द मेथड ऑफ एस्टिमेशन, तो हम एस्टिमेशन का मेथड फॉलो करते हैं। इन द मेथड ऑफ एस्टिमेशन, एस्टिमेशन के मेथड में वी राउंड ऑफ नंबर टू इट्स नियरेस्ट टेंस, 100 एंड etc, यानी कि हम राउंड ऑफ कर देते हैं उस नंबर को, कंप्लीट फिगर बना देते हैं टेंस में और हंड्रेड्स में। राउंडिंग ऑफ मीन्स मूव टू क्लोज, यानी कि उस नंबर को क्लोज कर देते हैं, मूव करते हैं वहां तक। लेट्स सी द फॉलोइंग एग्जांपल, एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 32, ठीक है। 32 कौन से टेंस के नियरेस्ट है, यानी कि कौन सा टेंस इसके पास में आता है, तो आपको पता है 30, यानी कि पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई भी 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा नहीं है, बट 32 में है, तो ये हमारा होगा 30 देन टू 40, ठीक है। 30 to 40 होगा। अब 29 किसके क्लोज है, 29 है बच्चों 3030, विच इज जो 20 से उसका क्या होगा, बड़ा है। 30 क्लोजर टू 30 देन 20, ठीक है। 20 से ज्यादा वो 30 के क्लोज है। 77 80 के क्लोज है, 70 से ज्यादा। 91 90 के क्लोज है, 100 से ज्यादा। ओके, यानी कि 100 के क्लोज कम है और 90 के क्लोज ज्यादा है। सो इफ अ नंबर इज हाफ वे बिटवीन टू नंबर्स, अगर कोई नंबर बीच में आता है दो नंबर्स के, सो वी राउंड इट टू द ग्रेटर नंबर, तो हम उसे बड़े नंबर की तरफ लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 अगर आपको गिवन है और आपके टेंस हैं 20 और 30, तो इनमें बिगर नंबर क्या है, 30, तो हम इसे 30 के नियरेस्ट लेकर जाएंगे। क्लियर है इतना। सो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, आप इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिंपली ये देखना है कौन से टेंस के बीच में है ये, या कौन से टेंस के क्लोजर है। जैसे 43 किसके है, 40 एंड 50, तो एक किसके क्लोज है, 40 के। सो यहाँ पर आपका आंसर होगा 4040। सिमिलरली यहाँ पर भी। ओके, सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही इजी तरीका है, इजी क्वेश्चंस है। एस्टिमेटिंग द सम, अगर आपके दो क्वेश्चन के दो नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है, आपको उसका भी एस्टिमेशन बताना है। किस तरीके से करेंगे, जैसे कि एस्टिमेट द सम 41 प्लस 29, ठीक है। सो राइट द नंबर टू द नियरेस्ट 10, तो सबसे पहले जो नंबर गिवन है आपको, आप उसी को एस्टिमेट करेंगे। 41 किसके नियरेस्ट है, 40 या फिर 50, 40 के नियरेस्ट है। 29 किसके नियरेस्ट है, 20 और 30, तो ये 30 के नियरेस्ट है, तो हम 30 राइट करेंगे। 40 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0 में 0 ऐड किया 0, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, तो हमारा एस्टिमेट सम जो आएगा बच्चों वो होगा आपका 7070। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पर सम वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे सबसे पहले एस्टिमेट करिए 42 किसके नियरेस्ट है, आप जानते हैं 40 या 50 में से ये 40 के नियरेस्ट है। एंड 39 30
या फिर 40, ये भी 40 के नियरेस्ट है। सो अब आप इसको ऐड करेंगे, 0 + 0 0, 4 + 4 8, तो आपका आंसर होगा बच्चों 8080। ओके, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे एस्टिमेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, विच इज़ एडिशन। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।